एवरीवन। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 4, स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन हाइबरनेट, और उसके साथ जनरेटर भी पढ़ेंगे हम। तो हमेशा की तरह इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, codejava25hours.com। तो चलते हैं हाइबरनेट पे। मोस्टली थियोरेटिकल होने वाला है ये टॉपिक, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप समझेंगे कि परसिस्टेंट बार बार हम वर्ड क्यों यूज़ कर रहे थे। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं और ओपन करते हैं टॉपिक 4। सबसे पहले गाइस आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक न्यू ऑब्जेक्ट है। न्यू ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो किस स्टेट में होता है? सबसे पहले ट्रांजिएंट स्टेट में। उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट के बाद अगर हम उस पर सेव और अपडेट, परसिस्ट या फिर मर्ज मेथड यूज करते हैं, सेशन पे ये मेथड यूज करते हैं, तो वो जाता है परसिस्टेंट स्टेट में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेशन से बाइंड हो जाता है या फिर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तो वो किस स्टेट में होता है? परसिस्टेंट स्टेट में। अगर वो सेशन से बाहर है, सेशन से अभी ऐड नहीं हुआ है, तो वो किस स्टेट में है? ट्रांजिएंट स्टेट में, है ना। न्यू स्टेट मान सकते हो आप इसको। न्यू ऑब्जेक्ट को अगर हम गेट या लोड मेथड परफॉर्म करते हैं सेशन का, तब वो डायरेक्टली न्यू से परसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है ना। इनको हम करके भी देखेंगे, सारे मेथड हम चला के भी देखेंगे कमिंग टॉपिक्स में। परसिस्टेंट स्टेट में सेशन पे, यानी उसके ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद अगर हम एविक्ट या क्लियर कर देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में आ जाता है? डिटैच्ड स्टेट में। अगर वो डिटैच हो चुका है ऑलरेडी सेशन से, तो उसको हम वापस परसिस्टेंट स्टेट में ला सकते हैं। कैसे? अपडेट, मर्ज या फिर सेव और अपडेट मेथड यूज करके, है ना। तो आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, वैसे तो काफ़ी सिंपल है। सिर्फ 3 स्टेट है ट्रांजिएंट, जब ऑब्जेक्ट नया है और उसे अभी सेशन में बाइंड नहीं हुआ है और डेटाबेस में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। परसिस्टेंट स्टेट, जब वो डेटाबेस में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या फिर सेशन से बाइंड हम कर चुके हैं उसको, तो वो परसिस्टेंट स्टेट में। तो जितना भी हम हाइबरनेट के ऑब्जेक्ट्स पे जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं, उसके लिए उस ऑब्जेक्ट को किस स्टेट में लाना होता है? परसिस्टेंट स्टेट में। जब हमारा सब वर्क खत्म हो जाता है, तो हम जब सेशन से उसे निकाल देते हैं, डिटैच कर देते हैं, तो वो किस स्टेट में आ जाता है? डिटैच स्टेट में। मैं काम करता हूँ, आपको एक कोड वाइज में आपको दिखा देता हूँ। तो लास्ट टॉपिक में हमने ये सब परफॉर्म किया था, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बना के, है ना, सेव किया था। तो यहाँ मैं काम करता हूँ, जो हमने सेशन बिगिन किया था, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं बाहर ले जाता हूँ सेशन से, सबसे ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सेशन से बाहर ले जाता हूँ सिर्फ। तो अभी ये सेशन से बाहर है, सेशन बाद में बना है इसके। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस टाइम पे, ये किस स्टेट में है? ट्रांजिएंट स्टेट में। जो नया ऑब्जेक्ट बना है, ये न्यू ऑब्जेक्ट है ना। इस पे हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, ये अभी ट्रांजिएंट स्टेट में है। जैसे ही हमने इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ सेव किया है, अब ये किस स्टेट में आ गया है? परसिस्टेंट स्टेट में। तभी हम कहते हैं कि हमने परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है। अगर सेशन क्लोज होने के बाद मैं इस माई ऑब्जेक्ट पे सेट नेम वगैरह कुछ करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट इस टाइम पे कौन सी स्टेट में माना जाएगा? डिटैच्ड स्टेट में, क्योंकि सेशन से बाहर जा चुका है, सेशन क्लोज हो चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट पे जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो लॉस्ट हो जाएगा, वो डेटाबेस में सेव नहीं होगा। तो जब सेशन में नहीं है, तो वो किस स्टेट में है? ट्रांजिएंट स्टेट में। अगर हम उसे सेशन से बाइंड कर देते हैं, तो वो किस स्टेट में है? परसिस्टेंट स्टेट में। जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इश्यूज के लिए, बग्स के लिए। इंफॉर्मेशन जो भी आपको कंसोल में दिखेगी कि ये डिटैच स्टेट में आ चुका है, इसलिए वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, तो आप समझेंगे नहीं कि डिटैच स्टेट मतलब क्या, है ना। और ये डिटैच स्टेट हुई जब सेशन क्लोज हो चुका है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट पे कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिटैच स्टेट में पहुंच चुका है, राइट। तो सिर्फ इतना सा ये हमें समझना था इसमें। इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद अगर हम देखें, टॉपिक में नीचे चलते हैं, तो मैंने एक टेबल भी दी हुई है जिसमें आप समझ सकते हैं ट्रांजिएंट स्टेट यानी इस तरह से, परसिस्टेंट स्टेट यानी या तो सेशन से हम लोड कर रहे हैं डेटाबेस से वैल्यू, या फिर सेव कर रहे हैं, तो वो किस स्टेट में पहुंच जाता है? परसिस्टेंट स्टेट में। यानी उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम उसमें अगर सेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन सी स्टेट में पहुंच गया? परसिस्टेंट स्टेट में।
सेशन क्लोज हो चुका है, कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो किस स्टेट में पहुंच चुका है, डिटैच स्टेट में। बहुत सिंपल है ना। उसके बाद आते हैं हम जनरेटर्स पे। हमने जनरेटर यूज़ किए थे, अगर आपको याद हो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ इंक्रीमेंट यूज़ किया था, और अगर हम अनोटेशन वाले वर्जन पे चलें तो सिर्फ हमने जनरेटेड वैल्यू यूज़ किया था, है ना। हमारे पास और भी तरह के जनरेटर होते हैं। एक्सएमएल में थोड़े ज़्यादा जनरेटर्स होते हैं, अनोटेशन में सिर्फ 4 जनरेटर होते हैं। तो उनके बेसिस पे मैंने सिर्फ वो जनरेटर्स यहाँ यूज़ किए हैं जो हम इन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा असाइंड भी है। असाइंड जनरेटर क्या होता है, एक्चुअली इसके लिए हमें कुछ देना नहीं होता है। कुछ नहीं देना होने का मतलब ये है कि मैं इसको हटा दूंगा तो ये अब असाइंड हो गया, यानी इसकी वैल्यू हमें आईडी की देनी पड़ेगी। आईडी की वैल्यू देनी पड़ेगी मतलब, जैसे हमने यहाँ क्या किया था कि हमने सिर्फ नेम दिया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, बट आईडी नहीं दी थी। सिंस हमने अब ये जनरेटर वैल्यू हटा दिया है तो अब वो जनरेट नहीं करेगा आईडी को, तो हमें मैनुअली आईडी कुछ ना कुछ सेट करनी होगी, है ना। लेकिन मोस्ट केसेस में, मोस्ट क्या, कभी ये हम नहीं करते हैं कि हम आईडी खुद से देते हैं। हम हाइबरनेट को परफॉर्म करने देते हैं कि वो आईडी खुद से जनरेट करे, है ना। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपको आईडी खुद से देनी है तो आप ये एक्सएमएल से भी हटा देंगे। एक्सएमएल से कैसे हटा देंगे दिखा देते हैं। यहाँ जो हमने ये जनरेटर क्लास लगाई थी इसको हम हटा देंगे, तो हमें मैनुअली वो असाइन करनी पड़ेगी। इस तरह से और जनरेटर कौन कौन से होते हैं, जो सबसे 98% केसेस में यूज होता है वो होता है ऑटो, है ना। इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, ऑटो। एक्सएमएल में क्या करना होता है, नेटिव लिखना होता है। कहाँ लिखना होता है, जैसे हमने इंक्रीमेंट लिखा था, इंक्रीमेंट सिर्फ एक्सएमएल में एग्जिस्ट करता है, ये अनोटेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ नेटिव लिख सकते हैं, वर्क सेम होगा। करता क्या है ये, हाइबरनेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द बेस्ट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द डेटाबेस। तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क क्या करता है, देखता है कि डेटाबेस कौन सा है और उसके बेस पे सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यूज करता है ऑटोमेटिकली कि वो कैसे जनरेट होगा, है ना। एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है। एक्सएमएल में अगर हम ऑटो को यूज करेंगे तो नेटिव लिखेंगे, और अगर अनोटेशन में यूज करेंगे तो स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप ऑटो हम यूज करेंगे, है ना। तो सबसे बेस्ट है आप हर बार यही यूज करो, मैं रिकमेंड करता हूँ, है ना। उसके अलावा आइडेंटिटी होता है। हमने देखा है कि ऑटो में हाइबरनेट चूज करता है कि डेटाबेस के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। आइडेंटिटी में हम डेटाबेस से कंफर्म करते हैं कि उसे क्या लगता है कि उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। दोनों में डिफरेंस है। हाइबरनेट फ्रेमवर्क डेटाबेस के बेस पे बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करता है ऑटो में। आइडेंटिटी में क्या होता है कि वो डेटाबेस को अलाउ करता है कि वो अपनी तरफ से बताए कि उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है ना। तो कई बार कई फ्रेमवर्क में आपको ये भी मिल जाएगा कि आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। वर्क सबके सेम होने वाले हैं कि आईडी जनरेट होने वाली है, बट कुछ रिक्वायरमेंट अगर ऐसी होती है कि हमें जो जनरेशन है आईडी का वो आइडेंटिटी के बेस पे चाहिए तो हम आइडेंटिटी दे देते हैं। ऑटो के बेसिस पे मैक्सिमम केसेस में होता है तो ऑटो केस में दे देते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है दोनों के नेम जो होंगे एक्सएमएल के सॉरी वो आइडेंटिटी कीवर्ड से होंगे। इसमें सॉरी जैसे माइस्क्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ये सब होता है, इनके डेटाबेस का जो ऑटो इंक्रीमेंट फीचर होता है उसको यूज करता है ना। तो इस तरह से हम इनका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी सेम कीवर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं। तीसरा हमारा होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है गाइस कि डेटाबेस का एक सीक्वेंस, ऑटो सीक्वेंस फीचर होता है, उसको हम यूज करते हैं। कुछ डेटाबेस के लिए रिकमेंड होते हैं, जैसे पोस्टग्रेस, एसक्यूएल या ओरेकल है, तो इनमें ये सपोर्टेड होता है। माइस्क्यूएल में वर्जन 8 से पहले ये अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब अवेलेबल हो चुका है। तो कई बार सीक्वेंस भी हम यूज कर लेते हैं। थोड़ा लेंदी है, बहुत कम यूज होता है, बहुत ही रेयर यूज होता है, बट ये अवेलेबल है करने के लिए, तो इसलिए इसमें इंक्लूड किया है। फोर्थ है हमारा टेबल। टेबल क्या है कि आईडी को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट टेबल ही बना देता है वो, जिसमें वो आईडी स्टोर करता है, और उसके बेस पे हमारी मेन टेबल में जहाँ हम डेटा सेव कर रहे हैं वहाँ को वो फैच करता रहता है। थोड़ा स्लोअर है, बट डेटाबेस इंडिपेंडेंट है क्योंकि डिफरेंट टेबल ही बना देता है, तो हर एक डेटाबेस के लिए वर्क कर जाता है बहुत स्मूथली, बट थोड़ा स्लोअर है ना। तो इसके लिए भी क्या, टेबल ही कीवर्ड हम यूज करते हैं दोनों जगह। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, टेबल ही यूज करते हैं। असाइन में बता चुका हूँ, आपको जनरेटेड वैल्यू या फिर जनरेटेड क्लास कुछ भी यूज करने की नीड नहीं है, तो आपको आईडी खुद से मैनुअली देनी पड़ती है, तो उसके लिए हम असाइंड यूज करते हैं। तो कोई जनरेटर हम यूज नहीं करते हैं, है ना। तो इन
5 में से आपको बेस्ट क्या यूज़ करना है हमेशा, ऑटो आप यूज़ करें तो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको प्ले करना है, अलग-अलग करके देखने हैं, ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके देखनी है और देखना है कि डेटाबेस में वो कैसे बिहेव कर रहा है। इससे आपका थोड़ा हैंड्स ऑन होगा उन चीज़ों पे, है ना? लेकिन मैक्सिमम केसेज़ में जब आप जॉब में कर रहे हैं, तो आप ऑटो यूज़ करें, है ना? तो वो बेस्ट परफ़ॉर्म करेगा। हाइबरनेट को अलाउ करेंगे हम कि वो अपनी तरफ से बेस्ट स्ट्रेटजी यूज़ करे डेटाबेस के बेस पे, है ना? तो बस ये टॉपिक है। तो ये अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपका होता है, वैसे तो काफ़ी थ्योरेटिकल, काफ़ी शॉर्ट टॉपिक था, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं डेफिनिटली उसका कमेंट में सॉल्यूशन दे दूँगा, आंसर दे दूँगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।